आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा। चल मजा आएगा देख। ये देख। Kotak Mahindra Bank. So see, for me, the target would be somewhere around like 25-30% immediate gain. Right now, this can happen within like 1 month also. But honestly, I don't think this should take more than 3 to 4 months. That is my ये देख लिया। नेक्स्ट वीडियो। expansion from 68 to 84 seems reasonable to me, right? That is my personal opinion. You can differ, no doubt about that, but this PE is justified, especially given the results. So let me quickly take you through the results, and here are the results. These are mind-boggling results, literally, right? From 5,392 revenues to now almost 28,000 crore of revenue. Profits have grown proportionally. There is no problem with the stock, and the stock deserves a high PE. Now, one related आपने देख लिया। अभी मेन वीडियो पे आता। ये वीडियो चाहिए था क्योंकि मुझे एक चीज प्रूव कराना था। जब अक्षय सर उस टाइम पे वीडियो बना रहे थे, वो सर्दी का मौसम था क्योंकि जैकेट पहने हुए थे। और अभी देखो कुर्ते पे, मतलब अभी गर्मी का मौसम है। सो ऑल जोक्स असाइड, ये वीडियो कॉन्टेक्स्ट के लिए था कि देखो, जब हम किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं या फिर जैसे वी आर डूइंग इट्स वैल्यूएशन, सो हम क्या करते हैं ना, एक ईयर पकड़ते हैं, हम उस ईयर से उसको देखते हैं कि वो कंपनी का वैल्यूएशन इतना होना चाहिए या फिर कंपनी का एनालिसिस कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम कम्स जब हमारे जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल इवॉल्व ही नहीं करते, अपना फाइनेंशियल एनालिसिस को चेंज नहीं करते, टाइम के साथ अडेप्ट नहीं करते। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू हैव। लाइक, अगर हमारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स इतने अच्छे हैं, लाइक इफ यू आर मेकिंग 700 वीडियोस इन योर चैनल, यू शुड नो बाय दिस टाइम दैट ईयर्स चेंज, कंपनी का एनालिसिस चेंज होता है और कंपनी के बारे में जो चीजें होती है वो बदलती है। तो हमें अपने एनालिसिस और वैल्यूएशंस को हर वक्त रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से हम नेक्स्ट ईयर का हम अपना नया जो वैल्यूएशन या फिर नया एनालिसिस बना सकते हैं। बट हमारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर लोग करते नहीं है ये सब, क्योंकि आप जाके अश्वत्थ दामोदरन सर को देख सकते हो, जो कि वैल्यूएशन अगर किसी कंपनी का करते हैं तो 2 साल बाद उसे रिविजिट करते हैं, उसको चेंज करते हैं। सो दैट्स व्हाट इज मोर रिक्वायर्ड, कि हम अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है उसे अडेप्ट करते हैं, और जो मुझे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स में दिखता नहीं है, क्योंकि ये वीडियो प्रूव कराएगा उस चीज को। देखो, sitting on all-time high revenues, all-time high profits. ये सुना सुना नहीं लग रहा है लाइव वीडियो की तरह। चलो। In fact, कई बार आर्ग्यूमेंट्स ये होता है कि यार बजाज फाइनेंस इज अ बिग कंपनी. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मार्केट कैप देखोगे, सो इट इज अ वेरी बिग कंपनी, राइट? हाँ भाई, बहुत 4.22 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इनका, बहुत बड़ा मार्केट कैप है. सो क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार यू नो व्हाट, कि इसमें लोन की ग्रोथ स्लो हो रही होगी, दिस दैट स्टफ. ओके, आप इसकी प्रॉफिट ग्रोथ रेट चेक कर लो लास्ट 12 महीने का. मतलब। 25% सी ए जी और आर है क्या सब. बताऊं मैं सिर्फ देखो, ट्रेलिंग प्रॉफिट ग्रोथ स्लो क्यों हो रही है, कोई तो कॉन्टेक्स्ट में सेट कर रहा हूँ या फिर कहीं से तो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। नहीं नहीं, कुछ रेफरेंस ले रहा। देखिए 25% से ग्रो किया है, मतलब अच्छा ग्रोथ रेट है। अरे भाई, जाके देखो ना कंपनी कितने में ग्रो कर रही थी, अभी कितना ग्रो कर रही है, उसका ग्रोथ रेट वो मेंटेन हो रहा है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। छोड़ो भाई, यू हैव 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सो मेनी फॉलोअर्स, सो मेनी लाइक्स, आप सही हो गए भाई। प्रॉफिट ग्रोथ रेट का. एंड कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, जो रेवेन्यू ग्रोथ होती है, वो 33% की है. तो किसी एंगल से इट इज एक्चुअली ग्रोइंग बेटर देन लाइक स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज. एंड स्टॉक प्राइस में कोई खास ग्रोथ है नहीं. इनफैक्ट आज व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, द स्टॉक इज डाउन रफली 7%, एंड इनफैक्ट कल भी गिरा था 4-5%. तो टोटल मिला के फॉल हो गया 11-12% के आसपास. नाउ अब लोगों के पसीने छूट जाते हैं. और उस टाइम पे भी आप देख सकते हो, ये स्टॉक शायद से उतने 6,800 रुपए पे ही ट्रेड कर रहा था। देख सकते हो यहाँ पे आके। आप देख सकते हो नियर अबाउट दैट वो ट्रेड कर रहा है जहाँ पे था। ओके, सो वही बात है भाई, जब भी हम लाइक whenever we do एनालिसिस, हमें एनालिसिस को हर वक्त टाइम के साथ अडेप्ट करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि क्या नया चेंजेस आ रहे हैं, बट वो सब चीज तो यहाँ पे मिसिंग है, क्या ही कर सकते हैं। कि यार बजाज फाइनेंस पता नहीं ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, दिस दैट स्टफ. ना लोगों के पसीने इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि कोई भी आके उनको कुछ भी पढ़ा देता है, कोई कुछ भी स्टेटमेंट दे देता है. फालतू के लोग बेकार की बातें करते रहते हैं, उनके 2 रुपए नहीं लगे होते मार्केट में, एंड देन दे. लाइक 2 साल से आप रॉन्ग हो चुके हो। लाइक 2 साल में मार्केट में अगर कोई रॉन्ग होता है
तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा एनालिसिस रॉन्ग था। बट नहीं, हमारे फाइनेंस लोग वो नहीं करेंगे। लाइक दैट विल मेक देम ह्यूमन। वो तो ह्यूमन नहीं, वो तो भगवान है, भगवान। हाँ, छोड़ो भाई। talk like all day long about market. So anyways, I will explain you the story. See guys, there are two types of falls that happen in the market. The first type of fall that happens in the market is called as price correction and fundamental correction. For example, मान के चलो कि Bajaj Finance is trading at 6,800 rupees, okay, and it goes down, right? It goes down to let's say 5,500 rupees, जैसे कि कोविड टाइम के आसपास हुआ था कि बहुत कट गया था स्टॉक, and then it just does not recover, right? So this is a fundamental fall. जैसे कि रिलायंस पावर और रिलायंस कम्युनिकेशन, इन सब कि भाई जैसे बजाज फाइनेंस है, तो बजाज फाइनेंस में क्या फंडामेंटल फॉल हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कि इफ जी, इस पार्ट में सर वीडियो फंडामेंटली बात करते हैं। मेरे को भी नहीं लगता लाइक फंडामेंटली बजाज फाइनेंस में कुछ रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग है एक्सपेक्टेशंस का, जो यहाँ पे बात नहीं की जाती, उसी के बारे में हम बात करते some industry issue कि यार और बहुत भयंकर regulations आ जाएंगे, खत्म कर देंगे इंडस्ट्री, नो इट्स नॉट लाइक दैट. हैं। चलो चलो, अरे यार मेरा Bajaj इंटरव्यू। Finance is the granddaddy of that industry and they have been doing a good work in that. हाँ, The ठीक। second fundamental problem that could fund coming. अरे So भाई गिर क्यों रहा है? डरा देंगे, इतना डरा देंगे कि बेकार स्टॉक है, बेच दो, खराब है, ये है, वो है. You will get out and सेंटिमेंट then suddenly you करेक्शन will की बात start कर seeing रहे these हैं, type आप of देख stocks सकते हो वीडियो running, जाके, okay? अच्छी वीडियो है, And देख सकते आप बेच क्यों देते हो? Because every day news people will just keep on scaring you कि ये खराब है, ये फालतू है, ये yeah, and then you will just go mad. You will not be able to analyze the stock only, okay? थर्ड की रीजन होता है इसमें टाइम करेक्शन, राइट? टाइम करेक्शन. और टाइम करेक्शन क्या होता है कि मान के चलो कि हो। 6,800 पे था, राइट, एंड इट फेल टू लेट्स से 5,500 एंड वहीं पे ट्रेड कर रहा है, आपको दिख रहा है कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट साइडवेज इट्स चलो छोड़। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में रिकवरी चल रही है, ऑल दैट स्टफ. वॉल्यूम इशू. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम इशूज? तो यहाँ से आपको पता चलेगी वो चीज, ये रहा, राइट, दिस इज द कंसोलिडेशन जोन, राइट, दिस इज लिटरली अ बॉक्स फॉर फ्रॉम हियर पॉइंट एक्स टू पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है, फंडामेंटल इशू कुछ है नहीं. वॉट इज रिमेनिंग? इट्स दी सेंटिमेंट इशू. सेंटिमेंट इशू का मतलब ये होता है कि देखो यार, जब बड़े बड़े खिलाड़ी आ जाएंगे उनको पता चल जाएगा कि अच्छा दिस इज मैसिवली डिस्काउंटेड, कि अभी तो ये मिल रहा है 6,800 समथिंग रुपीज पे एंड 6,500 पे ले आएंगे, मे भी हो सकता है 6,000 पे ले आए, सब मान जाएंगे कि बेकार हो चुका है ये स्टॉक, कुछ नहीं बचा है स्टॉक में, एंड देन सडनली यू विल स्टार्ट सीइंग बिग बिग कैंडल्स गेटिंग. हाँ बस, इधर मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। देखो, ठीक है, लाइक आप बोल रहे हो ये सब प्रॉब्लम है, ये है, वो है, ठीक है। बट आपका चैनल मार्केट होता है, एज ए फंडामेंटल। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस करते हो आप, ये नहीं करते हो, बट आपकी बातें देखो। ऑपरेटर गेम है, ये है, अरे भाई इतना बड़ा कंपनी है, यहाँ पे ऑपरेटर्स आते कहाँ से? कौन है ये ऑपरेटर? मेरे को जानना है कि बजाज फाइनेंस के स्टॉक को आगे नीचे कराते, ये सब जो बातें हैं, लाइक ऑपरेटर है, गेम है, ये ठीक है। एक ट्रेडिंग चैनल बोल रहा होता तो मैं उसकी बातें सुनता, लाइक वो अगर बोलता है देखो ये वॉल्यूम चार्ट, ये है वो, ये देखो फिबोनाची, वो सब बोलता तो मैं सुनता। बट आप मार्केट कर रहे हो अपने चैनल को एज ए फंडामेंटल एनालिसिस चैनल, बट आप यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो टेक्निकल वाली। अच्छा मॉडल है भाई, टेक्निकली बोल देते सब चीज। अरे देखो, टेक्निकल वालों को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट व्हाट यू आर मार्केटिंग योर, मतलब आप अपने चैनल को जिस हिसाब से मार्केट कर रहे हो, प्लीज बी ट्रू टू दैट ना। वही है, छोड़ो। नेक्स्ट बात ये देखो, getting formed. So this is a reverse or क्या complex बोला था मैंने? पूरा पूरा फुल टेक्निकल सिखाया था। ये फंडामेंटल के नाम में टेक्निकल है भाई। यहाँ पे आप फंडामेंटल मत सीखने हो, यहाँ पे टेक्निकल सब सीखो। reverse head and shoulder pattern, you can see, right, it will form something like this, and iski aap depth nikaloge. so हाँ so ठीक I है, will ये just वो copy हेड paste एंड it शोल्डर and put it पैटर्न, ये here. वो। So the यार, target price for this यार ये सब सच्ची बात। comes out to be roughly 12,000. So 11,842 is the price target for it. Now 11,842 is how much gain from the current levels. So let us quickly check that also. So हम अभी करीब बजाज फाइनेंस. अब होता क्या है कि मैंने आपको बता दिया 75% रनअप, और कल शुरू हो जाएंगे लोग कि यार अक्षत 2% और गिर गया. हाँ तो भी बोलते क्यों हो भाई? अगर उतना रन अप नहीं कर, लाइक देखो वो जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, जो सर ने कोटक महिंद्रा बैंक में बोल दिया 1 महीने में शायद से हो जाए, महीने में शायद से 25% कर लेगा। अब बोलते क्यों हो ये सब टारगेट?
अरे भाई, अगर आपको पता है ये वॉलेटाइल जगह है, यहाँ पे पता नहीं कल कल क्या होने वाला है, बट व्हाई देन यू गिव सच टारगेट्स? लाइक हम एनालिसिस को एनालिसिस की जगह पर रख के वैल्यूएशन पे भी तो बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक वैल्यूएशन टारगेट दें, वो अचीव होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि स्टॉक प्राइस टारगेट क्या, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। क्यों, मतलब लाइक ये वीडियो सब बनते हैं खाली व्यूज के, व्यूज मिलते हैं यहीं पे। अगर मैं यहाँ पे आके आपको स्टॉक्स खाली नाम बताना शुरू कर दूं, आप बहुत व्यू दोगे, बट वो व्यू का मीनिंग क्या रहेगा? वही सेम बात ये बता, अगर मेरे को यहाँ पे लाइक, मैं छोड़ो भाई, मैं तो मजा करने आया हूँ, बट सर क्यों, सर ये है कि आपको फिशिंग करना सिखाना चाहिए, rather than you rather than he giving you the fish, like वो सिखाओ ना, आप मेथड सिखाओ ना। आप ये सब में क्यों जाते हो कि लाइक 75% बढ़ जाएगा, 80% बढ़ जाएगा, यहाँ से वो फिबोनाची, ये देखो। ट्रेडर लोगों को करने दो यार, उनका मार्केट क्यों खा रहे हो? ये तो वो आके फिर फंडामेंटल एनालिसिस करने लगेंगे, हम लोगों का मार्केट जाएगा भाई। बस समझो भाई। 3% और गिर गया। भाई मैंने ये थोड़ी बोला कि कल हो जाएगा ये। इट विल टेक सम टाइम, मे बी it will happen that 1 year nothing happens, okay, 2 year nothing happens, maybe third year all 75% gain comes. Like, this is the biggest cop out. Like, if you are saying that it's going to be 75% to gain, so then be sure ना, like आप श्योर रहो ना। ये जो बोलने देखो, मैं कल आप करोड़पति बन जाओगे, हाँ, मैं बोलूँगा कब बनोगे वो नहीं पता, शायद से मरने के बाद बन जाओगे। आपके बेटे आपके नाम पे कुछ छोड़ दे। लाइक व्हाई, व्हाई मैं, अगर आपको देना ही है टारगेट, आप टारगेट उस हिसाब से बोलो ना कि हाँ इतने साल के अंदर हो जाएगा। और फिर नहीं नहीं, सॉरी सर सर, सही बात मैं बोल, आप टारगेट देते हो, फिर उस पे कॉप आउट मारते हो कि नहीं 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं, शायद से 3 साल में हो जाएगा। अरे यार, 3 साल में तो सबको पता है क्या होने वाला है, तो ये वीडियो बनाते क्यों हो? In that year itself. So this is how 75%. साल में सच्ची बता रहा हूँ, अगर फंडामेंटली कंपनी है अच्छी है, आप कुछ ना कुछ पैसा बना लो, कोई बात नहीं। वैल्यूएशन का भी प्रॉब्लम हो, जो भी हो, प्राइस करेक्शन, 3 4 साल में पैसा बना लेते हो। इसमें नहीं हुआ है, लाइक एक चीज बोलूंगा कि बजाज फाइनेंस में लास्ट 3.5 साल में जो भी 2021 से जो भी रखा है पैसा, वो कुछ पैसा नहीं बनाया है, बट स्टिल बना, मतलब लाइक हो सकता है और 1 2 साल का वेट है, बट बना सकते हो, वैसे बात नहीं। बट ये Gain will be achieved in it. When will this happen? This will happen when majority of retail investors will lose patience. So I'm glad that some people do not watch my video and would के ठीक बेच बाच के निकल जाएंगे. I really hope that people do that. ये चीज भी ना, लाइक मेजोरिटी Which is ऑफ the द story of Kotak. इन्वेस्टर्स विल लूज देयर पेशेंस, और मैं उसमें खुश हो जाऊं कि मेरा पैसा बन जाएगा उससे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे को क्या लगता है, लाइक आप 2 साल पहले जो रिव्यू, लाइक एनालिसिस, उसमें रॉन्ग हो चुके, ठीक है। अभी आप आके यहाँ पे बोलते हो मैं सब जाके, जब जब सबका मतलब सबर का बांध टूट जाएगा तब मेरा पैसा बन जाएगा। बट आप जो 2 साल से ये वीडियो बना रहे हो, लाइक नॉट टू गेट मी रॉन्ग, 2 साल से आप जो वीडियो बना रहे हो, उसमें से जो भी लोग पैसा, लाइक लोग स्टॉक मार्केट में पैसा खोने की बात करते हैं, जो अपॉर्चुनिटी रिस्क होता है उसकी बातें कोई नहीं करता। लाइक अगर मैंने एक स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया है, हाँ, वो 2 साल पहले दिया है और 2 साल से मैं रॉन्ग होता आ, why don't I just like accept that, yeah man, something I have lagged in that, कि हमने इस चीज को देखा नहीं ठीक से, लाइक हमने वैल्यूएशन पार्ट को शायद से नेग्लेक्ट कर लिया, शायद से हमने ये चीज को नहीं देखा कि हाँ शायद से ये मार्केट सैचुरेट कर रहा है, शायद से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज घट रहे हैं, जो कि देयर आर थिंग्स दैट आई विल शो यू, लाइक बजाज फाइनेंस का एक छोटा मोटा एनालिसिस मैं दूंगा, क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है बजाज फाइनेंस। तो छोड़ो ये वीडियो, बजाज फाइनेंस तक रखते हैं, फिर कोटक महिंद्रा बैंक पे बाद और एक वीडियो बना दूंगा। पहले बजाज फाइनेंस पे आते हैं। तो देखो बजाज फाइनेंस का सबसे बड़ा क्या है कि बजाज फाइनेंस जो है, आप आके देखो, ये है, छोड़ो मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, को 2016 का दिखाता हूँ पिक्चर। 2016 में अगर आप देखो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखिए। अगर हम देखें, यार एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कहाँ गया, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रो एट 36%, बहुत अच्छी भाई, 2016 में, ओके, 2016 में। और उसके उसके साथ एक चीज देखो, पैट ग्रोथ क्या है, 42% पैट ग्रोथ, समझ रहे हो मतलब क्या, एसेट ग्रोथ जितना हो रहा है उसका एक डेल्टा में आपको प्रॉफिट ग्रोथ मिल रहा है, ठीक है। सेम आप चेक कर सकते हो, 2017 में भी सेम चीज, लाइक नेट इंटरेस्ट इनकम अगर 36% से ग्रो किया है, जो नियर अबाउट एसेट एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ है। आ जाओ देखिए,
36% ग्रोथ, एंड देन यू से उसका ये क्या है, उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ है 44%। सो देख रहे हो एक कितना बड़ा डेल्टा मिल रहा है आपको, जितना आपका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ हो रहा है उतना आपका प्रॉफिट, मतलब क्या, आप मार्जिन अच्छा खासा बना रहे हो, लाइक अच्छा खासा ज्यादा मार्जिन बना रहे हो। बट अभी प्रॉब्लम देखो, आ जाओ, ये है 24 का जो कल जैसे रिजल्ट निकला है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है बजाज फाइनेंस। देखो, देखो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रू बाय 34%, बट 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 क्या हुआ देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओनली इंक्रीज बाय 26%। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी बजाज फाइनेंस को लगा हुआ है, कि बजाज फाइनेंस पहले जो कंपनी थी, लाइक जब 2015-16, फिर उससे पहले भी, वो एक मतलब लाइक मिक्सचर थी, हाई ग्रोथ, हाई मार्जिन। मतलब लाइक एक नया उन्होंने डिस्कवर कर लिया एक सेक्टर जहाँ पे वो मोनोपोली थी, और वहां पे उन्होंने जो भी अपना अच्छा खासा मार्जिन है वो चार्ज करती थी, और पहली थी जो वो कर रही थी। तो लोग अच्छा खासा पैसा दे रहे थे कि हाँ मार्जिन में लो। बट द प्रॉब्लम दैट बजाज फाइनेंस नाउ इज फेसिंग दैट बजाज फाइनेंस अभी दूसरे काइंड लाइक जो मार्केट था कंज्यूमर ड्यूरेबल का, वो सैचुरेट कर चुकी है, वो मार्केट के साथ ही ग्रो करेगी। नया जो सेगमेंट्स में बजाज फाइनेंस जाके लोन दे रही है, वो मार्जिन डाइल्यूटिव है, और वही मार्जिन डाइल्यूशन का प्रॉब्लम है कि जो आपका एसेट ग्रोथ हो रहा है उससे कम आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि आप मार्जिन्स नहीं बना पा रहे हो। सेम आप अगर कोई आके मेरे को बोले कि नहीं भाई देखो, हाँ ये का लाइक वी आर लिविंग इन हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, हाँ आपका जो डिपॉजिट कॉस्ट बढ़ गया है, मानता हूँ, बट स्टिल अगर हम देखें कि FY 23 में जो कंपनी थी, कंपनी ने अपना लोन बुक ग्रोथ 25% पे, एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ 25% से किया, बट अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65% से बढ़ा है। तो आप जाके वो भी चीज देख सकते हो कि उसके बाद बजाज फाइनेंस का जो प्राइस है, देखो बजाज फाइनेंस 2000 मार्च 2023 के बाद कितना एक अच्छा खासा 20% का रन अप दे दिया था। उसके बाद जब मार्केट को ये पता चला कि ये ग्रोथ नहीं आ रहा है, लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो उसके बाद मार्केट ने इसको ये, और ये चीज आप ये भी कर सकते हो, ये आर्टिकल पढ़ सकते हो, बजाज फाइनेंस मार्जिन प्रेशर मेक्स ब्रोकरेज बेयरिश, इकोनॉमिक टाइम्स का है, जाके पढ़ सकते हो। एंड यू विल नो द फाइन पिक्चर कि जो मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि मार्केट जो है ये देख रही है कि ये कंपनी जो है ये अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कर चुके हैं। अभी उसको नेक्स्ट सारे जितने भी सेगमेंट्स में आ रहे हैं वहां पे उनका मार्जिन्स इतना अच्छा नहीं है, वो मार्जिन्स को डाइल्यूट, लाइक होम लाइक जो मॉर्गेज फाइनेंस में वो बहुत मार्जिन डाइल्यूटेड है, बहुत सालों तक आपका लोन बुक रहेगा, ग्रोथ आप पैसा आता रहेगा, बट मार्जिन आप उतना बढ़ा नहीं सकते। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट होम लोन। वैसे ही सब मार्जिन डाइल्यूटिव चीजों में ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको ग्रोथ भी चाहिए ना, एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ भी लाना है ना। तो वो हो गया इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना। अगर मुझे पूछा जाए कि मुझे क्या लगता है यहाँ से, देखो अगर मैं अपना एनालिसिस डालूं, और जो मैंने बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे वैल्यू करते हैं वो वाला अगर आप देखे वो वीडियो, वहां पे मैंने बताया था जो चीज, कि अगर आपको कंपनी का प्राइस टू बुक निकालना है, तो पहले ROE को मल्टीप्लाई कर दो ग्रोथ के साथ। अगर हम यहाँ पे ग्रोथ पकड़ रहे हैं 30 टाइम्स, 30 टाइम्स, क्यों प्राइस टू अर्निंग्स 30 अगर हम पकड़ रहे हैं, और और ये को पकड़ रहे हैं लाइक द क्वांटम ऑफ ROE, सर क्वांटम कुछ भी भाई, कुछ भी चल रहा है मेरा। ROE अगर 22 है, तो आपको 606 टाइम्स प्राइस टू बुक मिलना चाहिए, 6.6 टाइम। 6.6 टाइम प्राइस टू बुक अभी से देखें तो वो 8177 होगा। 8177 आप जाकर भी देख सकते हो, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ने भी अराउंड दिस टारगेट उन्होंने मेंशन किया है कि इतना आ सकता है। बट अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि हाँ, जो इस वीडियो में भी सर ने बहुत लाइक ही कुडंट गेट इट, लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस वीडियो इज दैट जो मेन प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं किया गया, कि क्या हो रहा है, कि हमें बजाज फाइनेंस में ये टाइम करेक्शन क्यों देखने मिल रहा है। लाइक बजाज फाइनेंस में टाइम करेक्शन, एसेट प्राइस करेक्शन इसलिए देखने मिल रहा है कि देखो प्राइस टू बुक इसका देखो, प्राइस टू बुक सीधा 13 गुना से आ चुका है 6 गुना पे। तो क्या हो रहा है ना, आप देखो आप कितना बड़ा वैल्यूएशन लॉस की। और यही होता है जब आप समझते नहीं हो, लाइक आप 360 डिग्री व्यू आप लेते नहीं हो। आप लाइक जो कंपनी आज बहुत ज्यादा ग्रो करी, जैसे उसको हाई पी मिलेगा, बट वो हाई पी या फिर हाई प्राइस टू बुक का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या वो ग्रोथ सस्टेनेबल है। और वही मिस्टेक सर ने 2 साल पहले अपने एनालिसिस में किया, कि
वो ग्रोथ को उन्होंने बोल दिया कि ये ग्रोथ तो सस्टेन आए करेगा, इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो ये प्राइस टू बुक ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट कर जाएगा। बट वो चीज हुआ है, लाइक इंटरेस्ट कट्स भी नहीं हुए और कंपनी जो है वो ग्रोथ भी नहीं ला पाई, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ नहीं आ रहा है, मार्जिन पे प्रेशर गिर रहा है। तो जो मार्केट है वो उसे डिस्काउंट करने की कोशिश करे कि ये कितना बड़ा इफेक्ट रहेगा। सो विद दिस आई एंड माय एनालिसिस कि हाँ, देखो, प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूएशन, जो मैंने बोला एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूएशन में। बजाज फाइनेंस कुछ ऐसे कंपनी बन चुकी थी, लाइक 30-35% ग्रोथ करती थी, 40% उसका। और देखो, लाइक जो बैंक्स होते हैं उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनका वो आरओई लेड बिजनेस होते हैं, और आरओई का डायरेक्ट लिंक होता है आपके ये से, आपकी ग्रोथ से। तो आरओई अगर पैट से और ग्रोथ से, और आरओई आप कर पा रहे हो, तो आप अभी क्या हो रहा है कि अगर 25% पे ग्रोथ करी, अगर 25% पे, अगर जैसे नेक्स्ट ईयर भी बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट ग्रोथ रहता है, अगर वो 25% से ग्रोथ रहता है, बट आपका जो एयूएम ग्रोथ है वो 34% रहता है, तो मार्केट ये भी कर रही है कि यहाँ पे क्या होगा, इक्विटी डायल्यूशन होने वाला है, क्योंकि ग्रोथ नहीं आ रहा है कि उतना ग्रोथ में वो उतना एयूएम बढ़ा सके। समझे? सो विद दिस आई विल एंड माय एनालिसिस ऑफ बजाज बजाज फाइनेंस। इसके बाद वाला वीडियो कोटक महिंद्रा बैंक पे वो रहेगा, छोटा वीडियो रहेगा। सो सी यू। सो सॉरी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट कमेंट करो क्या अच्छा लगा बताओ, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। ओके, चलो खत्म ब्रो।